हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि डू दे मिस यू। रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो या आप ब्रेकअप में हो या आप अपने एक्स के लिए सोच रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में होते भी हैं फिर भी उनका पर्सन उनको मिस करता है, ये एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। तो आपने अपने जहन में सिर्फ उस इंसान को रखना है जिसको रख के आप माइंड में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। रीडिंग बहुत सिंपल होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। सिर्फ ये चेक करना होगा कि डू दे मिस यू, एंड इफ़ येस वाई, एंड इफ़ नॉट वाई, दोनों सूरतों में। ठीक है। तो एज आई सेड, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं या सिंगल क्वेश्चन का पूछते हैं, तो उनका कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये मेरे बारे में सोचते हैं, क्या इनको मेरा ख्याल आता है, क्या ये मुझे याद करते हैं। तो हैरत की बात होती है कि आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं और फिर भी आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बहरहाल आई जस्ट थॉट कि मैं इस पर जनरल रीडिंग भी कर दूं, ताकि जितने लोग जो मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या रीडिंग नहीं ले पा रहे, जनरल रीडिंग के थ्रू उनका काम हो जाए। और प्राइवेट रीडिंग के लिए तो खैर मैं अवेलेबल भी हूँ। सेकंड चैनल पर मैंने रीडिंग कल अपलोड की थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर मैंने वहाँ रीडिंग अपलोड की है। बट आफरीन है लोगों को कि जो है जनाब, चैन किसी को किसी भी हाल में नहीं आता। यहाँ पर इतने डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग होती हैं, उसके बावजूद लोगों को यहाँ पे भी तसल्ली नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि करंट एनर्जीज़ बताएं, वहाँ पे मैं ज़्यादातर लव रीडिंग करती हूँ, तो वहाँ पे लोगों का कहना ये कि आप सिर्फ इन्हीं तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करती हैं। पता नहीं, वो शायद लोग चाहते हैं कि वाकई मैं उसकी भी रीडिंग करूँ कि आपके घर में जो दूध वाला आता है दूध देने के लिए, या जमादार आता है, उसकी क्या एनर्जी है, और जो मासी आती है उसकी क्या एनर्जी है, या वही वाली बात कि हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये तो बहुत ही मशहूर पंच लाइन हो गई है मेरे चैनल पर। मतलब लोगों की अक्लों पर ना हैरत होती है मुझे कि जिस चीज़ का चैनल है पूरी दुनिया में, आप यूट्यूब पे देखें जो टैरो रीडिंग्स के चैनल हैं, उनमें मैं देखती हूँ कि कुछ चैनल्स तो सिर्फ और सिर्फ करंट एनर्जी बता रहे होते हैं। उस पर तो किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह के कमेंट करने की। लेकिन बहरहाल क्या करें, कुछ लोग जाहिल हैं तो वो जाहिल ही रहेंगे, माजरत के साथ। देखते हैं जनाब कि डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? चलो भाई, ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। आप साथ में हो या साथ में ना हो। नंबर 30, मिस करने की क्या बात है। ये तो एक स्टेटमेंट ही आ गई कि ये एक ऐसी मोहब्बत है जो, अगर कोई मोहब्बत सही मायनों में किसी से करता आया है तो ये उस ग्रुप के लोगों की स्टेटमेंट है जो लोग वाकई सच्ची मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी हैपनिंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस या आप लोगों का मैरिटल स्टेटस या आप लोगों की कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप कौन से उस पर फॉल करती है, बट आपके पर्सन का ये ड्रीम कम ट्रू स्टेटमेंट है कि जब कभी भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है, मिस करना तो अलग बात, और अगर वो वाकई मिस भी करते हैं तो उनको लगता है कि जब कभी भी इसके बारे में सोच के मैं इसको याद करूं, मेरे रंग, मेरी फीलिंग्स, मेरी एनर्जी, मेरा चेहरा, मेरा एक्सप्रेशन, मेरे ख़यालात, मेरे एहसासात, सब कुछ बदल जाता है। तो दिस रोमांस, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। आई थिंक यू हैव गिवन देम द एज। मोहब्बत ऐसी भी होती है, मोहब्बत में ये भी होता है, मोहब्बत खुलूस का नाम है, मोहब्बत वफ़ा का नाम है। इतनी सारी आपने इस पर्सन को रीज़न्स दी हैं इस बात पर राज़ी हो जाने के लिए कि ये आपको मिस क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपको अपने लिए फ़ख्र समझता है कि इसने आपसे मोहब्बत की। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड से बिगनिंग हुई है। डू दे मिस यू, क्या ये आपको मिस करते हैं या नहीं। आई डोंट नो, आज ब्रीदिंग इशू मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब व गरीबी सी हो रही है। हालांकि इंसान सोचता है कि उसको छुट्टियां मिलेंगी तो वो रेस्ट करेगा, मुझे तो छुट्टियां मिलती हैं तो मेरा काम और बढ़ जाता है। बहरहाल
आई प्रे फॉर एवरी वंस हेल्थ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। देखते हैं जनाब, डू दे मिस यू, आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन। स्वॉर्ड एंड रोज, ओके। ऑनर एंड प्रोडक्शन, अभी मैंने बात की थी ना कि उनके लिए फ़ख्र है आपकी मोहब्बत। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग यानी हर वो मीडियम उन्होंने बनाया हुआ ये कि बातचीत अगर हो रही है तो भी, और बातचीत जैसी ख़त्म हो तो फिर प्रोफाइल पिक्चर देखो, स्टोरीज चेक करो, फॉलो करो, देखते रहो, गौर करो। क्यूपिड ज़ारो, ओके। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेज, इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। घिरे हुए हैं ये, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। आपकी मोहब्बत में पूरे के पूरे गिरफ्तार हैं, और अगर ये मैं कहूँ कि ये आपके अलावा किसी और का नहीं सोचते तो गलत नहीं होगा। डेथ, दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। इस बात से ये कहा जा सकता है, इस आखिरी कार्ड से, कि अगर आप दोनों के दरमियान अब ताल्लुक़ नहीं भी है तो भी जब ये इंसान आपको याद करता है तो इसको, वही वाली बात जो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस मैंने बताए थे, फीलिंग, एनर्जी, मूड, जज्बा, एक्सप्रेशन, जेस्चर, सब बदल जाता होगा। क्या ये आपको मिस करते हैं? आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि बहुत सारे बिटर ट्रुथ नहीं होते, कड़वी हकीकतें। तुम्हारा ये स्टेटस है, मेरा ये स्टेटस है, तुम शादीशुदा हो, मैं शादीशुदा हूँ, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान बिल्कुल ओपन एंड क्लियर हैं, और उसमें अपने ग्रेस को मेंटेन करना, उसमें अपने ऑनर को मेंटेन करना, और उसमें प्रोटेक्टेड रहना, कोई गलत काम नहीं करना, ये वो चीज़ें हैं। लगन जिसे कहते हैं, आपने इनका बहुत साथ दिया है, और दे कैन नॉट क्लेम कि तुम जो हो वो एक चीटर पार्टनर हो, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ। आपको चेक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और ये कहना कि नहीं मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो ये है ही नहीं, और मैं तो बहुत ध्यान से जो है वो अपने फ्रेंड्स को लिस्ट में ऐड करता हूँ या करती हूँ। इन्होंने आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ कांटेक्ट रखा हुआ है, अगर तो आप दोनों की आपस में बात नहीं होती तो। ये इंसान आपके साथ हो या ना हो, बट इस इंसान को पूरा यकीन है कि जब कभी भी ये मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सोचता है, इस इंसान को आपका ख्याल आता है, तो डेफिनेटली आपको फिर मिस करते हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सब वापस आएंगी, ये सब कुछ दोबारा होगा, एक सरप्राइज़ इन्विटेशन की तरह। फैंटसाइज अगर मैं कहूँ तो गलत वर्ड नहीं होगा, अपनी फैंटेसी में, अपनी विजुलाइजेशन में ये इंसान बहुत दूर तक जाता है, और घिरा हुआ है ये आपकी मोहब्बत में। हाँ, ये एक बहुत बिटर रियलिटी है कि ये उस नौइयत का रिश्ता नहीं रहा होगा जिस नौइयत का ये रहा था। अब हो सकता है ये सबके साथ सिचुएशन ना हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रीडिंग देख रहे होंगे जिनका रिलेशनशिप अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ख़त्म इस नोट पर हुआ कि अब ना हम दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस नहीं देंगे। तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूँ, तुम भी तब्दील हो, मैं भी तब्दील हूँ, मेरे में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, तुम्हारे में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि जो चीज़ हमारे दरमियान पूरी नहीं हो सकती वो पूरी नहीं हो सकती। ये डिसीजन भी, स्वॉर्ड एंड रोज़, ये डिसीजन भी एक क्लैरिटी का डिसीजन है। ये बात कह देना भी जिगरे की बात होती है, वरना अक्सर व बेशतर रिलेशनशिप ऐसे नोट पे ख़त्म होते हैं कि इंसान एक दूसरे को धोखे के ही ज़ुमर्रे में याद करता है। तो ये चीज़ आप दोनों के दरमियान रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में ट्रू लव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब सिरे से देखते हैं, लिटरली चेक करते हैं कि जनाब, डू दे लव यू, डू दे मिस यू, डू दे वांट यू। क्योंकि बेसिक रीडिंग तो हमारी ये है कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। डू दे मिस यू, और जब इंसान मिस करने की एनर्जी में आता है तो मोहब्बत, लाइकिंग, पसंदीदगी, सब चीज़ें जो ना वो उसका पार्ट हो जाती हैं। तो देखते हैं जनाब, अब हम टैरो से चेक करते हैं कि डू दे मिस यू, क्या ये इंसान आपको याद करता है। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू, बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Magician, Leo, Aries. सिचुएशन नज़र आ रही है जनाब. एक काम करती हूँ, इसको ऊपर करती हूँ और यहाँ पर, ठीक है. कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं. मुझे आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक साथ रहते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है. जो लोग इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, योर पर्सन इज स्टक समवेयर, लोडेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. मैरिड अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहे हैं. बट ये इंसान आपको याद करता है तो इसको एक इत्मीनान होता है कि एटलीस्ट ही और शी इज़ सेटल्ड विद अ गुड फैमिली. और जब ये आपको इस स्टेट में देखता है तो फिर इसको इस बात की ज़रूर तड़प उठती है कि ये मेरे साथ भी हो सकता था, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में भी हो सकता था, हम भी एक बहुत अच्छी फैमिली हो सकते थे, हम भी एक अच्छा कपल बन सकते थे. मुझे इन दो कार्ड से नज़र आ रहा है. कभी कभी इस इंसान के अंदर एंगर भी नज़र आता है कि ये आपकी फैमिली लाइफ में इंटरवीन करके सब कुछ मैस कर दे आपको हासिल करने के लिए. बट फिर इसको ख़ुद अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ नज़र आते हैं जिसमें ये ख़ुद स्टक है. अनफेयर होते हुए नज़र आता है इसको उस इंसान के लिए जिस इंसान को इसने चॉइस बनाया अपनी ज़िंदगी के लिए. कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. क्या ये इंसान आपको मिस करता है? ये इंसान सबसे ज़्यादा आपको तब मिस करता है जब ये सबसे ज़्यादा परेशान होता है. और डिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. लॉन्ग डिस्टेंस पे ये मामला लग रहा है और इसको समझ नहीं आता कि ये कौन सा ऐसा सोर्स अपनाए जिससे ये आपके साथ कनेक्ट हो सकें. डिस्टेंस इतना बड़ा फैक्टर है कि आने में भी प्रॉब्लम, कांटेक्ट करो तो टाइम जोन का भी प्रॉब्लम. फिर सबसे बड़ी बात, फैमिली एक बहुत बड़ा इशू और फैक्टर है. इसकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी फैमिली. मुझे यहाँ पर फैमिली पीपल नज़र नहीं आ रहे. और अगर तो ये आपके स्पाउस ही हैं, आप अपने स्पाउस को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आपके स्पाउस शायद आपके साथ नहीं रहते, दूसरे किसी शहर, मुल्क, डिस्ट्रिक्ट, टाउन में रहते हैं. एंड जब कभी भी इंसान आपको याद करता है और याद करने में इसको ये लगता है कि ये कोई सोर्स लड़ाए, ये कोई तरीका लड़ाए, ये कोई तरकीब लड़ाए, तो लड़ा नहीं पाता. बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों में आके ये रुक जाता है कि अगर मैंने तरकीब लड़ाई तो मेरे साथ जुड़े हुए भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है. मैं खाली अपना ही नहीं, उसका भी नुकसान कर बैठूँ, और मुझसे साथ जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए, मैं शायद उसका भी नुकसान कर बैठूँ. अगर इस इंसान ने आपको अपने आप से डिटैच किया था ऑन पर्पज़, तो ये बाद में काफ़ी इसने मुश्किलात बेयर की हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूरी, शहर बदलना पड़ा. आपकी फ़ैमिली को कहीं ना कहीं से अगर स्टॉक करता है तो वो देखता है कि ये मैंने इसको, मेरी इनसाइट्स गलत थी, मैंने इसको मिस जज किया, मुझे लगा कि शायद ये अच्छा पार्टनर या अच्छी पार्टनर नहीं बनेगी, लेकिन इसने तो बहुत अच्छी फैमिली बनाई है, इसने तो बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को सेटल किया है. ये तो जिसके साथ भी जुड़ा या जुड़ी तो इसने उसको कंप्लीट कर दिया. मैं अपने जोम में और अपने ही रौब में और अपने ही भरम में मैंने जो ना ये वक्त वेस्ट कर दिया और अब मैं बिल्कुल ट्रैप्ड हूँ. ठीक है, तो जब कभी भी इंसान आपको याद करता है, इसकी एनर्जी इस तरह की होती है. नाउ लेट्स सी कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपनों ही की जिम्मेदारियाँ, अपनों ही के दिए हुए लोड और अपनों ही में उलझा हुआ ये इंसान, जिसकी वजह से इसको समझ नहीं आती कि जो मेरे अपने हैं वो मुझे परेशान किए हुए हैं और जो मेरा अपना नहीं है मुझे उसकी याद शिद्दत से आती है. 3 ऑफ वॉन्ड, इनको अपनी फैमिली की तरफ से, अपने लव्ड वंस की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ती हैं. ये बहुत सारे लोगों का फैलाया हुआ रायता साफ़ करते हैं. ये बहुत सारे लोगों का लोड अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं. शायद ये फीडर हैं, फैमिली को ये चलाते हैं, जिसकी वजह से हर कोई इनके ऊपर आकर लोड डाल देता है कि ये भी मसला आप देखो, ये भी मसला आप देखें और ये भी मसला आप देखें. 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने पैशन के अगेंस्ट ज़िंदगी गुजारना, ख्वाहिश करना कि मैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करके उसके पास पहुँच जाऊँ, लेकिन दूरी, फैक्टर्स, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. दिस पर्सन लाइक्स यू वेरी मच. ये इंसान जब कभी भी
अपनी ज़िंदगी का एक पैशनेट मोमेंट रिकॉल करता है तो इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज़ जैसे शुरू का कार्ड आया, इसकी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट ना आपका साथ रहा है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। मे बी इसने आपको लिटरली कहा था कि यू कैन नॉट बी द बेस्ट पर्सन फॉर फैमिली। इसको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मैंने जो पहले बात की थी कि मिस जज किया, इनसाइट्स मेरी गलत थी, तुम एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकती, तुम फैमिली के लिए सही नहीं हो। एंड ऐसी बातें अगर नहीं भी कही तो कुछ ऐसा तो ज़रूर किया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। बट नाउ व्हेन दे सी यू दे रियलाइज दैट आप तो सबसे बेस्ट पार्टनर बने हैं। आधे रास्ते पे ही इस इंसान ने ना जजमेंट ले ली थी। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? नाइट ऑफ पेंटिकल। इतना पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी ये इंसान अपनी ज़ाती खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वाला पोर्शन इतना डोमिनेंट है कि इतनी पावरफुल शख्सियत जो है वो चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं दे सकती, तो सिर्फ मिस ही कर सकता है। और आपको जब कभी भी मिस करे तो मिस अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर कर सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं एक ही आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मे बी आपकी लाइफ में वैसे भी 2 ही लोग हैं। ये इंसान ना अब जिसके साथ एसोसिएटेड है उसके साथ ये लॉयल तो है, लेकिन जब ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाता ना तो इसको वहाँ पे भी इसका कुछ दिल नहीं चाहता करने का, जिसकी वजह से इसको लगता होगा कि मैंने अननेसेसरीली बहुत सारी XYZ रीज़न्स की वजह से उसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाया, जिसकी याद मुझे शिद्दत से आती है। तो जब मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया तो मेरा अब आगे कुछ करने का दिल नहीं चाहता। तो जो ये ट्रैप्ड हैं अपने कार्मिक रिलेशनशिप में, उसमें दे आर लॉयल, दे आर सिंसेयर, दे आर नॉट रूड, दे आर फादर फिगर्ड, दे आर वेरी सॉफ्ट, बट इनका कुछ दिल नहीं चाहता कुछ करने का। बिकॉज जब कभी भी ये कुछ करने का सोचते हैं तो आपका वजूद, आपका इमेज इनको स्ट्राइक कर जाता है। तो डू दे मिस यू? दे डेडली मिस यू। बहुत शिद्दत से याद आती है आपका ज़िंदगी में ना होना और आपको किसी और के साथ एक सेटल्ड वे में देखना, और उसकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत आपने बना दिया है। वो देखकर स्टॉप जब ये करते हैं तो इनको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि क्या वो आपको याद करते हैं, वो बिल्कुल आपको याद करते हैं। अगर आपको लगता है कि शादी वाला मामला नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये चेक करना है क्या उसको मेरी याद आती है, बिकॉज़ हर किसी, मैंने शुरू में ही कहा था, हर किसी के रिलेशनशिप की स्टेज फेज डिफरेंट होती है। आप अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछना चाहते हैं कि क्या उसको मेरी याद आ रही है, अभी रिसेंटली हमारे दरमियान ये वाला मामला हुआ है तो क्या वो मुझे मिस कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी मुझसे लोग यही सवाल पूछते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।